दोस्तों, आपने इलेक्ट्रिक ईल के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक ऐसा जीव होता है जो अपने सिर्फ एक ही बिजली के झटके से मगरमच्छ जैसे खतरनाक शिकारी को भी मार सकता है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इलेक्ट्रिक ईल अकेला ऐसा जीव नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी हमारी धरती पर ऐसे बहुत से जीव हैं जो अपने शरीर में बिजली पैदा करते हैं और किसी को भी हरा सकते हैं। ये जीव इस बिजली के झटके से खुद को दूसरे शिकारियों से बचाते हैं, लेकिन साथ ही ये बिजली इनको शिकार करने में भी मदद करती है। इनके इस करंट से तो बड़े बड़े जीव भी घायल हो जाते हैं। तो आखिर कौन है ये जानवर, ये कहाँ रहते हैं और कैसे बिजली को इन्होंने अपना हथियार बना लिया है, जानने के लिए बने रहना इस वीडियो के आखिर तक। एशिया के घने जंगलों में पाया जाने वाला ओरिएंटल हॉर्नेट अपने नाम की तरह ही रहस्यमयी होता है। यह हॉर्नेट अपने अनोखे गुणों और अद्वितीय क्षमताओं के लिए जाना जाता है। यह हॉर्नेट अपनी बिजली खुद बनाता है। यह एक ऐसा गुण है जो इसे अन्य कीटों से अलग बनाता है और इसे एक विशेष स्थान प्रदान करता है। इनके शरीर में पीले रंग का एक खास टिश्यू होता है जो सूरज की रोशनी को सोख लेता है, बिल्कुल सोलर पैनल की तरह। यह टिश्यू सूरज की ऊर्जा को सीधे अपने अंदर खींच लेता है। यह ऊर्जा इनके शरीर के भूरे रंग के टिश्यूज तक जाती है, जहां इसका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए होता है। यह प्रक्रिया इतनी जटिल और अद्भुत है कि वैज्ञानिक भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। हालांकि यह बिजली इतनी तेज नहीं होती कि किसी बड़े जीव को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन यह इन हॉर्नेट्स को अपने शिकार, छोटे कीड़े मकोड़ों को पकड़ने और अपने छत्ते की रक्षा करने में मदद करती है। यह बिजली इन्हें अपने दुश्मनों से बचाने में भी सहायक होती है। वैज्ञानिक अभी भी इस बात पर खोज कर रहे हैं कि आखिर ये हॉर्नेट्स सूरज की रोशनी को कैसे बिजली में बदल देते हैं। यह एक रहस्य है जो अभी तक पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण जैसी है, जिसका इस्तेमाल पेड़ पौधे खाना बनाने के लिए करते हैं। ये तुलना हमें इस प्रक्रिया की जटिलता और अनोखेपन का एहसास कराती है। ओरिएंटल हॉर्नेट्स की यह अनोखी क्षमता हमें प्रकृति के अद्भुत और रहस्यमयी संसार की एक झलक दिखाती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति में कितनी विविधता और जटिलता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में अभी भी ऐसे अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं जिनकी खोज होना बाकी है। यह खोज हमें प्रेरित करती है कि हम प्रकृति के इन रहस्यों को समझने के लिए और अधिक प्रयास करें। अफ्रीका की नदियों और झीलों में पाई जाने वाली एलिफेंट नोज फिश अपनी सूंड जैसी नाक के लिए जानी जाती है। यह मछली अपने अनोखे रूप और अद्वितीय क्षमताओं के कारण वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के बीच हमेशा से चर्चा का विषय रही है। लेकिन इस अजीबोगरीब नाक का काम सूंघना नहीं, बल्कि बिजली पैदा करना है। यह नाक वास्तव में एक इलेक्ट्रिक अंग है जो मछली को अपने वातावरण का पता लगाने में मदद करता है। दरअसल इस मछली की पूंछ में एक खास इलेक्ट्रिक अंग होता है जिसमें से कुछ खास तरह की इलेक्ट्रिक वेव्स निकलती रहती है। ये वेव्स पानी के माध्यम से फैलती है और आसपास की वस्तुओं से टकराकर वापस आती है। जब ये तरंगें आसपास की चीजों से टकराकर वापस आती हैं, तो मछली की नाक में मौजूद संवेदी अंग इन्हें ग्रहण कर लेते हैं। यह प्रक्रिया मछली को अपने आसपास के वातावरण का सटीक नक्शा बनाने में मदद करती है। इससे मछली के दिमाग में आसपास के एरिया का एक पूरा नक्शा बन जाता है, जिससे वह अंधेरे पानी में भी आसानी से अपना रास्ता ढूंढ लेती है, शिकार का पता लगा लेती है और शिकारियों से बच निकलती है। यह क्षमता उसे जीवित रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रक्रिया ठीक उसी तरह काम करती है जैसे जहाजों में इस्तेमाल होने वाला सोनार सिस्टम। जहाजों में सोनार सिस्टम का उपयोग पानी के नीचे की वस्तुओं का पता लगाने और नेविगेशन के लिए किया जाता है। एलिफेंट नोज फिश की यह अनोखी क्षमता वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से कौतूहल का विषय रही है। वे इस मछली की विद्युत संवेदी प्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं ताकि इसके रहस्यों को समझा जा सके। वे इस बात पर खोज कर रहे हैं कि आखिर यह मछली इतनी कमजोर इलेक्ट्रिक सिग्नल को कैसे डिटेक्ट कर पाती है और कैसे इन सिग्नल की मदद से इतनी सटीक जानकारी हासिल कर पाती है। यह अध्ययन हमें नई तकनीकों के विकास में मदद कर सकता है। यह खोज हमें मेडिकल साइंस में नई तकनीक विकसित करने में मदद कर सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इस मछली की विद्युत संवेदी प्रणाली से प्रेरित होकर वैज्ञानिक नई चिकित्सा तकनीकों का विकास कर सकते हैं जो दृष्टिहीन लोगों के जीवन को बेहतर बना सकती हैं।
समुद्र की गहराइयों में छिपा रहता है एक ऐसा जीव जिसके पास है बिजली का ऐसा खजाना जो किसी को भी हरा सकता है। इलेक्ट्रिक रे। अपने नाम की तरह ही यह रे अपने शरीर में मौजूद खास अंगों से शक्तिशाली बिजली का झटका पैदा कर सकता है। एक इलेक्ट्रिक रे तो 220 वोल्ट तक का करंट भी पैदा कर सकती है, यानी आपके घरों में आने वाली बिजली जितना। यह बिजली इतनी तेज होती है कि इससे बड़े बड़े शिकार भी पल भर में मर जाते हैं। इलेक्ट्रिक रे अपने इस हथियार का इस्तेमाल सिर्फ शिकार करने के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी रक्षा के लिए भी करता है। जब कोई शिकारी इसके पास आता है तो यह उसे बिजली का तेज झटका देकर भगा देता है। कई बार तो इन्हें मुसीबत के समय पर इंसानों को भी बिजली का झटका देते हुए देखा गया है। हालांकि इलेक्ट्रिक रे का झटका इंसानों के लिए जानलेवा नहीं होता, लेकिन यह बहुत दर्दनाक जरूर होता है। इसलिए अगर आप कभी समुद्र में जाएं तो इलेक्ट्रिक रे से दूर ही रहना बेहतर होगा। चैप्टर 4। समुद्र की रेतीली तलहटी में छिपकर रहने वाली स्टारगेजर फिश। दिखने में तो एक साधारण मछली लगती है, लेकिन इसके पास छिपा है एक ऐसा खतरनाक हथियार, बिजली। यह मछली अपने शिकार को चौंकाने और परास्त करने के लिए इस अद्वितीय क्षमता का उपयोग करती है। यह मछली अपने मुंह को ऊपर की ओर उठाकर रेत में छुपकर बैठ जाती है। इस प्रकार यह अपने शिकार के लिए एक घातक जाल बिछाती है जो किसी को भी आसानी से नजर नहीं आता। इसकी आंखें सिर के ऊपर होती हैं, जिससे यह रेत में दुबके हुए भी अपने आसपास देख सकती है। यह विशेषता इसे अपने शिकार और संभावित खतरों पर नजर रखने में मदद करती है। आसपास भटकने वाले शिकार को तो इसके होने का पता भी नहीं चलता और यह झटके से उसे पकड़कर खा जाती है। यह मछली इतनी तेजी से हमला करती है कि शिकार को बचने का मौका ही नहीं मिलता। स्टारगेजर फिश की आंखों के पीछे एक खास तरह का अंग होता है जो बिजली पैदा करता है। यह अंग इसे अन्य मछलियों से अलग और विशेष बनाता है। यह बिजली इतनी तेजी से पैदा होती है कि शिकार को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। बिजली का यह झटका शिकार को तुरंत ही निष्क्रिय कर देता है। इसके अलावा स्टारगेजर फिश अपने शरीर से एक खास तरह का जहर भी छोड़ती है जो शिकार को लकवाग्रस्त कर देता है। यह जहर शिकार को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देता है, जिससे मछली उसे आसानी से खा सकती है। यह मछली अपनी बिजली से सिर्फ शिकार ही नहीं करती, बल्कि अपनी रक्षा भी करती है। जब कोई शिकारी इसके पास आता है तो यह उसे बिजली का झटका देकर भगा देती है। जब कोई शिकारी इसके पास आता है तो यह उसे बिजली का झटका देकर भगा देती है। इस प्रकार यह मछली अपने आप को सुरक्षित रखती है और अपने शिकार को भी आसानी से पकड़ लेती है। स्टारगेजर फिश की यह अनोखी क्षमता हमें प्रकृति के विचित्र और अद्भुत संसार की एक झलक दिखाती है। यह मछली हमें सिखाती है कि प्रकृति में हर जीव का अपना एक विशेष स्थान और भूमिका होती है। चैप्टर 5। अमेजन नदी में राज करता है एक ऐसा जीव जिसके नाम से ही डर लगता है, इलेक्ट्रिक ईल। यह ईल अपने शरीर में मौजूद खास कोशिकाओं से 860 वोल्ट तक का बिजली का झटका पैदा कर सकता है, यानी आपके घरों में आने वाली बिजली से भी ज्यादा। यह बिजली इतनी तेज होती है कि इसे बड़े बड़े जानवर भी पल भर में मर जाते हैं। इलेक्ट्रिक ईल अपने शिकार को मारने के लिए पहले उसे बिजली का झटका देता है, जिससे उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। फिर यह धीरे धीरे उसे निगल जाता है। इलेक्ट्रिक ईल की यह अनोखी क्षमता उसे अमेजन नदी के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक बनाती है। हालांकि इंसानों पर इलेक्ट्रिक ईल के हमले बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर आप कभी अमेजन नदी में जाएं तो सावधान रहे, क्योंकि इलेक्ट्रिक ईल का झटका इंसानों के लिए भी जानलेवा हो सकता है। चैप्टर 6। दक्षिण अमेरिका की नदियों में पाई जाने वाली ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश अपने नाम की तरह ही रहस्यमयी होती है। यह मछली रात के अंधेरे में शिकार करती है और इसके लिए यह बिजली का इस्तेमाल करती है। ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश के शरीर में एक खास तरह का अंग होता है जो कमजोर बिजली के झटके पैदा करता है। ये झटके इतने कमजोर होते हैं कि इन्हें हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन ये इस मछली के बहुत काम के होते हैं। जब ये झटके आसपास के पानी में मौजूद चीजों से टकराकर वापस आते हैं तो मछली को उनके बारे में पता चल जाता है। इस तरह ये मछली अंधेरे में भी आसानी से अपना शिकार ढूंढ लेती है और बाधाओं से बचकर निकल जाती है। ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश की यह अनोखी क्षमता वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से कौतूहल का विषय रही है। वे इस बात पर खोज कर रहे हैं कि आखिर यह मछली इतने कमजोर बिजली के झटकों को कैसे पैदा करती है
और कैसे इन झटकों से इतनी सटीक जानकारी हासिल कर पाती है। चैप्टर 7। अफ्रीका की नदियों और झीलों में पाई जाने वाली इलेक्ट्रिक कैटफिश अपने नाम की तरह ही बिजली पैदा करने में माहिर होती है। यह कैटफिश 350 वोल्ट तक का बिजली का झटका पैदा कर सकती है, जो एक इंसान को भी बेहोश करने के लिए काफी होता है। इलेक्ट्रिक कैटफिश अपने शिकार को मारने के लिए पहले उसे बिजली का झटका देती है, जिससे उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। फिर यह धीरे धीरे उसे निगल जाती है। इलेक्ट्रिक कैटफिश की यह अनोखी क्षमता उसे अफ्रीका की नदियों और झीलों के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक बनाती है। हालांकि इंसानों पर इलेक्ट्रिक कैटफिश के हमले बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर आप कभी इनके इलाके में जाएं तो सावधान रहें, क्योंकि इलेक्ट्रिक कैटफिश का झटका इंसानों के लिए भी जानलेवा हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप इनसे दूर ही रहें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने आज के इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं जल्दी मिलता हूँ ऐसी ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।